हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू प्लानिट टीवी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक मज़ीद ऐसे दिलचस्प वीडियो पहुंचती रहें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया का सबसे मशहूर तरीन फास्ट फूड रेस्टोरेंट मैकडोनल्ड की शुरुआत कैसे हुई और वो कैसे देखते ही देखते दुनिया का सबसे बड़ा फास्ट फूड रेस्टोरेंट बन गया। आज मैकडोनल्ड तकरीबन 6 करोड़ लोगों को सर्व करता है। ये दुनिया के बेशतर मुल्कों की आबादी से भी ज़्यादा है। मैकडोनल्ड दरअसल एक फैमिली का नाम था जिसको दी मैकडोनल्ड फैमिली भी कहा जाता था, और ये फैमिली इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहती थी। 1935 में ये मैकडोनल्ड फैमिली अमेरिका के शहर हॉलीवुड में शिफ्ट हो गई। इस फैमिली के दो भाई रिचर्ड मैकडोनल्ड और मॉरिस मैकडोनल्ड मोशन पिक्चर स्टूडियो, जहाँ फिल्मों की शूटिंग होती थी, इसमें काम शुरू कर दिया। दोस्तों, 1937 में इनके वालिद पूरी फैमिली के साथ हॉलीवुड से कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए और इन्होंने एक छोटा सा ठेला नुमा रेस्टोरेंट शुरू किया। और ये छोटा सा ठेला नुमा रेस्टोरेंट कैलिफोर्निया के एयरपोर्ट के साथ शुरू किया गया, जहाँ पे ट्रिक मैकडोनल्ड हॉट डॉग और हैमबर्गर लोगों को बनाकर बेचा करता था। ये छोटा सा ठेला चलते हुए तकरीबन 3 साल हो चुके थे और मैकडोनल्ड फैमिली की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। 1940 में दोनों भाई मॉरिस और रिचर्ड ने अपने ठेले से कमाए गए पैसों से कैलिफोर्निया में एक जगह किराए पर लेने का सोचा, जहां उन्होंने एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट शुरू किया जिसका नाम मैकडोनल्ड बारबेक्यू रखा गया, जिसके मेन्यू में 25 किस्म की मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी गई। ये रेस्टोरेंट 8 साल तक चला कि मैकडोनल्ड भाइयों को इन 8 साल में यह एहसास हुआ कि उनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हैमबर्गर बेचकर हो रहा है। दोनों भाइयों ने उस रेस्टोरेंट से बाकी तमाम फूड आइटम ख़त्म करने का फ़ैसला किया और सिर्फ हैम बर्गर, चिप्स, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक अपने मेन्यू में शामिल कर लिए। और दोस्तों, अब इस रेस्टोरेंट का नाम मैकडोनल्ड रख दिया गया और तारीख़ में पहली दफ़ा सेल्फ सर्विस का आइडिया शुरू कर दिया गया, जिसका मतलब था कि कस्टमर ख़ुद अपना खाना ऑर्डर करे और अपना खाना ख़ुद अपनी टेबल पर लेकर जाए। ये कॉन्सेप्ट अमेरिकी लोगों को बहुत पसंद आना शुरू हो गया और यहीं से दरअसल मॉडर्न फास्ट फूड रेस्टोरेंट का आगाज़ हुआ। ये रेस्टोरेंट लोगों को इतना पसंद आया और देखते ही देखते मैकडोनल्ड की सेल में इतना इजाफा हो गया कि मैकडोनल्ड भाइयों ने फ़ैसला किया कि लोगों को अपनी फ्रेंचाइज़ देंगे ताकि लोग मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट मुख्तलिफ़ शहरों में शुरू करें और मैकडोनल्ड की कमाई का ख़ास हिस्सा इन दोनों भाइयों को हो जाएगा। मैकडोनल्ड की पहली फ्रेंचाइज़ रे क्रॉक नामी शख्स को दी गई, जिसने कैलिफोर्निया में एक और मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट खोल लिया। रे क्रॉक ने देखते ही देखते मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइज अमेरिका के मुख्तलिफ़ शहरों में खोल ली और सिर्फ 2 सालों में मैकडोनल्ड की 100 फ्रेंचाइज खुल चुकी थी, जिनमें ज़्यादातर रे क्रॉक चला रहा था। रे क्रॉक एक बहुत तेज़ तरीन बिजनेसमैन था। अब मैकडोनल्ड भाइयों और रे क्रॉक में लड़ाइयाँ पैदा होना शुरू हो गई। रे क्रॉक बिज़नेस को ऐसे तरीके से चलाना चाहता था जो उसके अपने तरीके हों, जबकि मैकडोनल्ड के असल मालिक मैकडोनल्ड ब्रदर्स को रे क्रॉक की बहुत सी बातों से इख्तलाफ था। लेकिन इन लड़ाइयों के दौरान मैकडोनल्ड लोगों में बेहद मकबूल हो रहा था। मैकडोनल्ड की तेज़ तरीन सर्विस, उस रेस्टोरेंट की सफाई और उनके बर्गर और उनके चिप्स लोगों को बेहद पसंद आ रहे थे और मैकडोनल्ड पूरे अमेरिका में मशहूर हो चुका था। दोस्तों, 1961 में रे क्रॉक ने मैकडोनल्ड भाइयों से मैकडोनल्ड के तमाम राइट्स ख़रीदने का फ़ैसला किया और मैकडोनल्ड भाइयों को $27 लाख की ऑफ़र कर दी। मैकडोनल्ड भाइयों को ये ऑफ़र बेहद पसंद आई और उन्होंने इस ऑफ़र को कबूल कर लिया। यूँ मैकडोनल्ड भाइयों ने रे क्रॉक को मैकडोनल्ड $27 लाख में बेच दिया, जिसका मतलब था कि रे क्रॉक अब मैकडोनल्ड का मालिक बन चुका था। लेकिन शायद ये मैकडोनल्ड भाइयों की गलती थी। इनको नहीं पता था कि कुछ ही अरसे में ये रेस्टोरेंट अमेरिका का सबसे बड़ा फास्ट फूड रेस्टोरेंट बनने वाला है। रे क्रॉक ने अपनी जहानत और अक्लमंदी और बिज़नेस स्किल्स के ज़रिए मैकडोनल्ड को अगले 2 साल में एक नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया। 1963 में अमेरिका में मैकडोनल्ड के 500 रेस्टोरेंट ओपन हो चुके थे और रे क्रॉक को काफ़ी हद तक प्रॉफिट हो रहा था। दोस्तों, 1967 में रे क्रॉक ने यह फ़ैसला किया कि मैकडोनल्ड को अब दूसरे मुल्कों में भी फैलाया जाएगा। दोस्तों, मैकडोनल्ड की अमेरिका से बाहर पहली फ्रेंचाइज़ कनाडा में खोली गई। 1972 में मैकडोनल्ड अमेरिका की हर स्टेट में खुल चुका था
और मैकडॉनल्ड के एसेट्स तकरीबन $50 करोड़ तक पहुंच चुके थे। मैकडॉनल्ड की सेल $1 अरब से भी ज़्यादा हो चुकी थी और रोज़ाना दुनिया में कहीं ना कहीं कम से कम एक नया मैकडॉनल्ड खुल रहा था। मैकडॉनल्ड ब्रदर ये देखकर शायद अब फैसले पर पछता रहे होंगे। दोस्तों, आज मैकडॉनल्ड दुनिया में बर्गर बेचने वाला सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है। दुनिया में चंद मुल्क ऐसे होंगे जहां मैकडॉनल्ड दस्तयाब नहीं होगा। इस वक्त मैकडॉनल्ड हर साल कई अरबों डॉलर्स की सेल करता है। मैकडॉनल्ड से मुतल्लिक हैरत अंगेज़ बातें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। अमेरिका में हर 8 में से एक ने कभी न कभी मैकडॉनल्ड पर काम किया होगा। जो जोकर आपको मैकडॉनल्ड के बाहर बेंच पर बैठा नज़र आता है वो दरअसल 1963 में बनाया गया था और ये शख्स मैकडॉनल्ड को रिप्रेजेंट और इनके इश्तिहारात में दिखाया जाता था। इस शख्स को इसके वज़न की वजह से मैकडॉनल्ड की जॉब से निकाल दिया गया था। 200 मैकडॉनल्ड तकरीबन हर रोज़ 6 करोड़ लोगों से ज़्यादा को खाना बेचता है, जो जो कि हर मुल्क की आबादी से भी ज़्यादा है। मैकडॉनल्ड हर सेकंड तकरीबन 75 हैमबर्गर बेचता है और 200 मैकडॉनल्ड अमेरिका में हर साल 10 लाख लोगों को नौकरी देता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद ही है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।